संगठन सर्जन अभियान के लिए ऑब्जर्वर भाई जगताप जी जो एमएलसी हैं, डॉक्टर जिशान, हमारे श्री राम विज बरुगुले जी, धीरज जी देशमुख, हमारी संजय खाड़े जी, और यहाँ बहन यशोमणि ठाकुर जी, सुनील भाई देशमुख जी, हमारे सिटी के प्रेसिडेंट भाई बबलू। कांग्रेस संगठन सर्जन के अभियान का 7वां चरण जो है महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, और हम अमरावती ग्रामीण और अमरावती सिटी के जिला अध्यक्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमारे पर्यवेक्षक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों सहित यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये जिम्मेदारी दी है। और हम अमरावती सिटी में भी, अमरावती ग्रामीण में भी, और सभी असेंबलीज में, सभी विधान ब्लॉक्स में जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से, कांग्रेस के नेताओं से और सबसे परामर्श करके, बैठक करके और उनसे मिलके कांग्रेस को किस तरीके से ऊर्जावान और किस तरीके से जो हमारे कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा, उससे उनसे मशवरा किया जाएगा, जिससे कि हम आने वाले दिनों में जिला अमरावती के ग्रामीण और शहरी के लिए जिला अध्यक्ष का चयन जो है पार्टी को सिफारिश कर सकें। और उसी सिलसिले में आज अमरावती सिटी के जो बैठक थी, जनरल बॉडी की बैठक थी, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया था, आज वो बैठक ली चुकी है। अभी दोपहर बाद अमरावती ग्रामीण की बैठक जो है वो जनरल बॉडी की ली जाएगी, जिसमें मेरे सभी पर्यवेक्षक साथी हम उसमें लेंगे। और यही प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में 14, 15, 16, 17 अप्रैल को हम हर विधानसभा ब्लॉक में जाके और कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान और जो प्रतिभावान हैं उनसे आवेदन लेंगे, उनसे मशवरा लेंगे, और जो कांग्रेस के लिए काम करेंगे उनके को जो है हम मुलाकात भी करेंगे, और किस तरीके से कांग्रेस को संगठन को मजबूत किया जा सके, और जो चुनौती आज के दिन कांग्रेस के सामने है उनसे किस तरीके से बेहतर तरीके से संगठनात्मक तरीके से हम उससे पार्टी को मजबूत कर सके, उसके लिए किया जाएगा। आज इसी उसमें हम एक जो जिला अध्यक्ष का आवेदन जो पत्र है वो भी आपके माध्यम से और भी दे देना। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो भी जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन करना चाहेगा उसका फॉर्म है बाकायदा, उसको फॉर्म को करके हमारे प्रदेश के ऑब्जर्वर से और एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स बैठ के उसका आकलन करके मिलके और अपने तमाम लीडर्स, अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलके हम जो है शॉर्टलिस्ट करके पार्टी लीडरशिप को हम भेजेंगे, जिससे कि कांग्रेस संगठन का हो। और ये कांग्रेस संगठन जो मजबूत करने के लिए अभियान था, ये राहुल जी और खड़गे जी ने इसके एआईसीसी के सेशन में इसका किया था, और अब तक 6 जो है इसके पार्ट हो चुके हैं, 7वां चरण चल रहा है। और इसमें पीछे भी यूपी, बिहार जैसे, मध्य प्रदेश, बड़े बड़े राज्यों, राजस्थान, सब में तकरीबन इसमें हो गया। महाराष्ट्र भी अभी जिसमें कर रहे हैं, और उसके लिए हम पूरे महाराष्ट्र में सब जगह जाके पर्यवेक्षक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन के लिए और निष्ठावान कांग्रेस को उनके करने के लिए, ये और दे दो सबको, बबलू देशमुख जी, और यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, और यहाँ अमरावती के हमारे मेयर, हमारे कॉर्पोरेटर्स और सभी यहाँ सम्मानित साथी
प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, इसकी और कॉपीज होंगी ना। बबलू, आमच्या संघटन सृजन ह्या अभियानाचे तुम्ही सुद्धा एक घटक आहात. अर्थात काँग्रेसच्या पावत्या फाडा असं मी अजिबात बोललेलो नाही आणि मी तसं बोलणार नाही. फाडल्यात तर आनंद होईल, पण मी असं काही बोलणार नाही. कारण तुम्ही समाजाचा चौथा स्तंभ, ज्याचं महत्त्व अतिशय अधोरेखित आहे. अलीकडच्या काळामध्ये गडबड आहे हे तुम्हालाही मान्य होईल. मी स्वतः 14 वर्ष वृत्तपत्र चालवलंय, त्यामुळे मला त्यातलं बऱ्यापैकी माहिती आहे. तुमच्या इतकं चांगलं माहिती नसलं तरी बऱ्यापैकी माहिती आहे. आणि म्हणून आपल्याला तीच विनंती राहील की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपले काही जर विचार असतील तर ते सुद्धा आपण आमच्या बरोबर शेअर केलं तर आवडेल. मी स्वतः संपर्क करीन, खासदार साहेब करतील, आमच्या आमदार साहेब, आणखी आमच्या मंत्री महोदयाने, माझे सहकारी सुद्धा आपल्या बरोबर कदाचित या बाबतीमध्ये डायलॉग करतील, जेणेकरून दोन्ही सगळ्या बाजू अशा समजून एक गोष्ट मात्र नक्की आपल्याला मुद्दाम सांगतो की सगळ्यांच्या मताने एकत्रितरित्या आम्ही एक निर्णय घेऊ आणि तो आम्ही आमच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत पोहोचू. ही प्रोसेस आहे. सामाजिक काम करणाऱ्या संस्था आहेत, त्यांना सुद्धा त्यांच्याही प्रमुखांना आम्ही भेटू, जेणेकरून त्यांचं मत काय आहे की एखाद्या याचा ग्रामीणचा आमचा अध्यक्ष कसा असावा, त्याला लोकांचं पाठबळ कसं मिळेल, हा प्रयत्न या सगळ्या अभियानात आम्ही सगळे करणार आहोत. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये स्वतः यशोमतीताई ह्या आमच्या राज्याच्या मंत्री राहिल्या, पालकमंत्री राहिल्या. इकडे आमचे वीरेंद्र जगताप हे आमदार राहिले. या इकडचं एक आमचं मोठं नेतृत्व आहे. आमचे खासदार साहेब अगदी मितभाषी आहेत, परंतु सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या असं आमचं नेतृत्व आहे. आमच्या याचे आता सध्या असलेले जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख असतील, माझे सहकारी खाडे, आणखीन आमचे सगळे हे सहकारी आलेले आहेत. सुनील देशमुख हे युथ काँग्रेस वगैरे असं करत हा सगळा प्रवास त्यांचा इतक्या वर्षाचा आहे. आमचे जिशान भाई आणि इतर सगळे माझे सहकारी या अभियानामध्ये आपलं योगदान देण्यासाठी आलेले आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना याची जाण करून देण्यासाठी हे संघटन सृजन आम्ही जसं मध्य प्रदेशमध्ये केलं, राजस्थानमध्ये केलं, इतर राज्यामध्ये केलं, आज महाराष्ट्रामध्ये त्याची सुरुवात होत आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं मत सुद्धा जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. नुसत्या बातम्या म्हणून नव्हे तर आपलेही, कारण आपण समाजात वावरत असता, सर्व पक्षांमध्ये वावरत असता, आपल्या सुद्धा मताला एक वेगळं मत असेल. आपल्या सगळ्यांचं काँग्रेसच्या या वास्तूमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आमचे AICCचे ज्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिलेली आहे संघटन सृजन या अभियानाची, त्यांचे सन्माननीय प्रमुख आफताब अहमद साहेब, जवळजवळ तिसऱ्या वेळेला ते हरियाणाच्या त्या ठिकाणी याच्यामध्ये विधानसभेमध्ये नेतृत्व करतात आणि एक अतिशय जबाबदार व्यक्ती, एक अतिशय संघटनाच्या बाबतीमध्ये प्रचंड अनुभव असलेली व्यक्ती ही महाराष्ट्रासाठी राहुल गांधीजी आणि खारगेजी यांनी दिलेलं आहे. मी त्यांचं, आमच्या सर्वांच्या वतीने मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो. आणि आपल्याला थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. योगायोग असा आहे की हे 7वं चरण आहे. जसं त्यांनी म्हटलं की हे 7वं चरण आहे. 5व्या चरणमध्ये मी स्वतः आणखीन यशोमतीताई आम्ही दोघेही मध्य प्रदेशचे प्रमुख होतो आणि आम्ही ते संघटन सृजन हे काम केलेलं आहे. एक अतिशय महत्त्वाचं संघटनात्मक जोडणी करण्यासाठी एक महत्त्वाचं अभियान राहुल गांधींच्या कल्पनेतून, खारगे साहेबांच्या कल्पनेतून, संकल्पनेतून हे साकार होत आहे.
आणि जसं आमच्या प्रमुखांनी आपल्याला हे की आम्ही अशा पद्धतीचं ज्याला कुणाला जिल्हाध्यक्ष व्हायचं आहे, शहराचं असेल, रुरलचं असेल, त्यांना हा फॉर्म त्यांना मिळेल, त्यांनी तो भरून पाठवायचा. साधारणतः आजच्या बैठका ह्या जनरल बैठका घेतल्या गेल्या. सकाळी शहराची झाली, दुपारी आता याची आहे ग्रामीण भागातली आहे. आणि आमचा प्रयत्न असा आहे की त्याची पहिली जाणीव करून देणं आणि 14, 15, 16, 17 हे 4 दिवस सातत्याने स्वतः आताबाई इकडे येतील, आम्ही सगळे बरोबर असू आणि या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सर्व तालुका विशेषतः विधानसभा याच्यामध्ये जाण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. आणि तिथल्या युथ काँग्रेस असेल, महिला काँग्रेस असेल, NSUI असेल, ह्या आमच्या ज्या फ्रंटल आहेत, त्या व्यतिरिक्त सामाजिक संघटना असतील. हे गरजेचं नाही फक्त काँग्रेसच्याच संघटना, तर काही सामाजिक संघटना असतील. जसं आपल्याकडे आपल्याला माहिती आहे की तोड़ नहीं है, सामाजिक कार्य हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, आप कैसा अध्यक्ष चाहते हैं कि कैसा होना चाहिए या फिर संगठन अमरावती में क्या बढ़ावा कैसे देना चाहिए? जो पार्टी है वो जिसमें पार्टी के प्रति वफादारी हो, निष्ठा हो, और जो पार्टी की वैचारिक तौर पे जो मजबूती हो, चाहे वो संगठन में से निकल के आया हुआ, NSUI यूथ कांग्रेस में से काम करके आया हुआ, और जो जिसमें प्रतिभा हो. ये नहीं कि किसी की नेता की सिफारिश से या वो, हम चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से, संगठन के और साथियों से, सिविल सोसाइटी के सभी सदस्यों से जो वहाँ से जो निकल के आए, नाम कंसेंसस में से निकल के आए या जो जिसका सपोर्ट हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करें. इसी वजह से जिले में भी जा रहे हैं, विधानसभा में भी जा रहे हैं और ब्लॉक तक भी जा रहे हैं, जिससे कि उसमें क्षमता भी होनी चाहिए और उसमें उसकी पार्टी के प्रति जो है वैचारिक तौर पर मजबूती हो, जिससे उस तरह का जिला अध्यक्ष के लिए हम पैनल जो है वो सबसे सलाह मशवरा करके उसको आगे प्रस्तुत करेंगे. और कोणत्याही पक्षाला त्याचं काय बोलणार नहीं, एक मिनट तो विषय नहीं है. एक मिनट आप सबको जरा दुरुस्त कर दूं. ये एक विषय के लिए संगठन सृजन है. बहुत सारे विषय हर जिले में है, हर जगह है, हर पार्टी में है. तो हम उसकी चर्चा करने के लिए नहीं बैठे. उसके लिए संगठन के ऊपर जो भी बातें होगी, उन्होंने संगठन के बारे में सवाल किया, उन्होंने संगठन के बारे में सवाल किया. बाकी सारी जो बातें हैं, अब ये हमारे देश का कार्यक्रम है, हमारे पार्टी का AICC का कार्यक्रम है. हम 3-3, 4-4 राज्यों में कर चुके हैं, हमारे राज्य में हम कर रहे हैं. और उसमें जैसे मैंने कहा ना, उसका पूरा ये करके जो निचोड़ आएगा उसकी बात होगी इसमें. और वो जो निचोड़ आएगा वो कोई पूरी तरह कांग्रेस का जुड़ा हुआ है, वो वैसे ही निचोड़ आएगा. सब राजनीतिक तौर पे परिपक्व है, सब उससे जो भी प्रतिभा जिसमें होगी और जिसको हमारे नेता और जिसको साथी जो है अपने आप में समझते हैं, क्षमता है, उस चीज का आकलन करके, और इसीलिए क्राइटेरिया क्या कराएंगे कि भाई ये काय भला, ये अध्यक्ष के लिए कैपेबल है, हाँ, ये आप कैसा निर्णय लेंगे? तो मैं उसमें संगठन में काम कर रखा हो, आगे पहले उसका रिकॉर्ड हो, पहले उसने मतलब संगठन के लिए क्या क्या. आप गुप्त जानकारी भी जमा करेंगे क्या? नहीं, गुप्त जानकारी नहीं, खुले आम है. और कोई वैसी होगी 1-to-1 भी बोला जाएगा अगर किसी चीज का, किसी को कोई बात सब एक आपके साथ. हाँ, लेकिन आप ये कुछ राजीनामे दे रहे हैं, कुछ निष्ठावंतों को करना पड़ रहा है, तो आप किस निष्ठावंतों को लेकर आगे नहीं. बढ़ेंगे? वो तो परिवार है, इसमें हर एक तरह की बात चलती रहती है, और ये वाद बहुत विवाद बड़ा चलता परिवार है. रहेगा, करते रहेंगे. इसी वजह से हम यहाँ पे लोगों के बीच में बैठ के सब चीजों का आकलन करेंगे, सबका वो करेंगे. 30-30 साल राजनीति में दिए हैं, लोगों के साथ है, सब अनुभव है, हमें पता है कि क्या है. कामच लागल्याचा विषय आहे. या ठिकाणी
संघटन सृजन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आज आपल्यामध्ये आदरणीय आमदार हरियाणाचे आफताब अहमद साहेब इथे आलेले आहेत. प्रदेशचे मुख्य कोऑर्डिनेटर म्हणून या ठिकाणी आमदार जगताप साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. मग विशाल दादा सिद्दीकी इथे आहेत. गुरुंगले साहेब या ठिकाणी आहेत. खडसे खाडे संजय दादा खाडे या ठिकाणी आहेत. इथे प्रदेश काँग्रेसचे आणि अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, आजी माजी आमदार, आजी माजी पालकमंत्री या ठिकाणी सगळेजण उपस्थित आहेत. विरोधी पक्ष नेता महानगरपालिकेचे तेही इथे उपस्थित आहेत. आणि संघटन सृजन हा एक कार्यक्रम आहे जो आदरणीय राहुलजींनी 2024 मध्ये इयर ऑफ द संघटन असं टायटल देऊन त्याच्यामध्ये सगळ्या राज्यांमध्ये ऑब्झर्वर्स जाऊन रूबरू होतात. म्हणजे ही जी ऑब्झर्वर मंडळी आलेली आहेत ही राहुलजींचे कान नाक डोळे या ठिकाणी आलेले आहेत असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. आणि आदरणीय आफ्ताब अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू करें. था और प्रदेश के महासचिव श्री दिलीप वेड़कर ने राजीनामा दिया, उसकी जानकारी मिली क्या? हाँ मिली है. उनका राजीनामा किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. वो कांग्रेस पार्टी के हैं और वो हमारे मार्गदर्शक है और वो कांग्रेस पार्टी में ही रहे. आज हमारे बीच में क्यों नहीं है? हाँ आज आना चाहिए था उन्होंने. आज बुलाया था ना. कुछ कारण होगा उन्हें. ते बाईट घेताना हे दिसल्याने पाहिजे बघा. ते सगळे लावून टाक. म्हणून तर गेले तिकडे पहिले 15 मिनिट आहे आले. त्या दोघांना म्हटलं नाही ना ठीक आहे.